वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम स्पेशल वीडियो लेके आए हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए। राजस्थान वन रिपोर्ट 2019, जो वन रिपोर्ट आई थी राजस्थान के अंदर 2019 की, उस रिपोर्ट के तहत जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उनका डिस्कस हम इसमें करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए सारे विद्यार्थी। और ये रिपोर्ट है 16वीं रिपोर्ट। इस रिपोर्ट पर पूरी चर्चा करेंगे, पूरे पीछे के इतिहास से, कब से हमारे राजस्थान में वन अधिनियम बनता है, कैसे रियासतों में सबसे लगता है, सबकी बात करेंगे। तो वनों के महत्वपूर्ण तथ्य और प्रमुख योजनाओं के साथ स्टार्ट। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लें। स्टार्ट कर रही हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि 16वीं राष्ट्रीय व राज्य वन रिपोर्ट थी ये 2019। इसमें देखो क्या है, वन व प्राकृतिक वनस्पति, और ये किस विषय का है? समवर्ती सूची का। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, वन किस सूची का विषय है? तो वन है समवर्ती सूची का। कब समवर्ती सूची का बना? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये समवर्ती सूची का बना। इससे पहले वन राज्य सूची के थे। अब बात आई है, तो हमारे राजस्थान के वन व पर्यावरण मंत्री कौन है? आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, सुखराम बिश्नोई। कौन है? सुखराम बिश्नोई है। और आपको पता होगा मैंने राजस्थान में कौन क्या का वीडियो दे दिया। जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या हुआ कि इसको समवर्ती सूची में डाला। अब देखिए, सर्वप्रथम वन विभाग की स्थापना कब हुई? 1854, लॉर्ड डलहौजी के समय। उस समय हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। और 1857 की क्रांति में लॉर्ड कैनिंग थे, ध्यान रखना। प्रथम वन नीति लागू हुई थी 1894 में, और प्रथम वन कानून लगा था 1927 में। प्रथम वन नीति 1894 में, प्रथम वन कानून 1927 में, दोनों ध्यान रखना। राजस्थान में सर्वप्रथम, ठीक है, राजस्थान में सर्वप्रथम वन विकास योजना जोधपुर रियासत ने चलाई थी 1910 में। राजस्थान में सर्वप्रथम वन विकास योजना जोधपुर रियासत ने 1910 में चलाई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम वन कानून लागू किया गया तो 1935 में अलवर रियासत ने। देखो, वहां तो वन विकास योजना है, यहां सर्वप्रथम वन कानून लागू किया गया अलवर रियासत द्वारा 1935 के अंदर। फिर बात आती है स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में वन विभाग की स्थापना 1949-50 में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद यानी 15 अगस्त 1947 के बाद वन विभाग की स्थापना हुई थी 1949-50। ये मुख्य बातें। और ये देखिए क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 में लागू हुई। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति, हम कहते हैं ना कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार इतने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए, इतने होने चाहिए। ये है प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 में लागू हुई। अब देखिए मुख्य कंटेंट। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वन आवंटित क्षेत्र क्या था? कि राज्य के क्षेत्र में 33% या 1/3 वन क्षेत्र अनिवार्य है। पूरे भौगोलिक भूभाग में 33% वन होने चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र, जहां पर्वत है, 65% वन क्षेत्र होना चाहिए। बहुत बार हमारे राजस्थान के एग्जाम में आता है कि हमारे अरावली पर्वतमाला में कितने प्रतिशत वन होने चाहिए? तो क्यों पर्वतीय क्षेत्र है तो 65% से अधिक। जो मैदानी क्षेत्र है वहां 20 से 25% तक वन होने चाहिए। ये राष्ट्रीय वन नीति 1952 की एक शर्त मान के सकते हैं, इसमें ये नियम थे। फिर देखो, राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम 1953 राजस्थान के अंदर अलग बन गया, क्योंकि उस समय राज्य सूची का विषय था। तो पहला राज्य था जिसने वन संरक्षण अधिनियम राजस्थान में स्थापित किया, पहला राजस्थानी था। कौन सा? राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम 1953 में बना। फिर भारतीय वन संरक्षण एक्ट कब बना? 1980, क्योंकि यहाँ समवर्ती सूची का विषय बन चुका है। समवर्ती सूची का मतलब केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती है, लेकिन विवाद कोई अपवाद होने पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो ये केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी बना सकती है। तो भारतीय वन संरक्षण एक्ट बना 1980 में। और भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में 1981 में स्थापना हुई थी। बहुत बार पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून 1981 में स्थापना। इसके बाद देखिए, वन रिपोर्ट तैयार कौन करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग करता है, वो भी देहरादून वाला। प्रथम वन रिपोर्ट कब तैयार की थी? 1983 में। और ये जो वन रिपोर्ट है ये प्रकाशित कब हुई? 1989 में।
वन रिपोर्ट तैयार होती है द्विवार्षिक, प्रति 2 वर्ष बाद होती है। अब ये 19 की है, अब 21 में होगी, 22 में आएगी, 2 वर्ष बाद होती है। अब कौन सी है? 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2019 कब? 23 दिसंबर 2019 को प्रकाशित हुई। किस मॉडल पर आधारित थी? चैंपियन एंड सेव मॉडल पर आधारित थी। चैंपियन एंड सेव मॉडल पर आधारित थी। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जरूरी नहीं वो सीधा, हो सकता है वो सीधा वन का क्वेश्चन पूछ ले, या फिर वो घुमा फिरा के अगर थोड़ा गहराई से जाए, तो मैंने सारे इस प्रकार के कंटेंट तैयार कर दिए। यहाँ से आपको बाहर जाने की कोई क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, बाकी एग्जामिनर पर निर्भर करता है। फिर देखिए 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2019 उपग्रह प्रणाली रिसोर्स सैंड 2 पर आधारित प्रणाली वन रिपोर्ट है। पहली बार उपग्रह से रिपोर्ट जारी हुई 15वीं भारतीय वन रिपोर्ट थी। पहली बार हमारे भारत में जो उपग्रह से रिपोर्ट जारी हुई थी वन की, वो 15वीं थी। 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट का विषय देखो, वनों के प्रकार, जैव विविधता, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट का विषय क्या था? वनों के प्रकार और जैव विविधता। दोस्तों इस वीडियो के बाद आज शाम जो 9 बजे आपको वीडियो मिलेगा, वो प्रमुख रूप से राजस्थान के लोक देवता, टॉप 50 से 60 क्वेश्चन और पूरा तथ्य के साथ कि लोक देवता का एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। पूरे लोक देवता जितने भी हैं आपके सिलेबस में, क्योंकि सिलेबस में सारा ही दे दिया उन्होंने, तो वो सारे मैं तथ्य बात करूंगा। 9 बजे तैयार रहना और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। फिर देखिए 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट में भारत में वनों की 16 प्रजातियां विभाजित की गई है। 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट में कितनी प्रजातियां विभाजित की गई? 16 प्रजातियां। अब खास मुद्दे पर क्वेश्चन, ये तो थी ऐतिहासिक बातें। सर्वाधिक वन उदयपुर के अंदर आपसे पूछे ना, टोटल भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है और राजस्थान के संदर्भ में कितना है। जैसे राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल आपको पता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसमें वन का अभिलेखित वर्ग कितना है? वनों का अभिलेखित वन क्षेत्र पूछे तो 32,737 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.57% भाग है। ये आंकड़ा पूछा जाता है, 9.57% भाग है। और अभिलेखित तो इस वन क्षेत्र में राजस्थान देश का 15वां राज्य है, 15वां स्थान आता है इस राजस्थान। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं आगे चर्चा करता हूँ। सर्वाधिक वन राजस्थान में 16वीं रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन है उदयपुर के अंदर, 2757 वर्ग किलोमीटर में है। कितने? 2757 वर्ग किलोमीटर में वन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद रखना। उसके बाद में 2 नंबर पे अलवर और 3 नंबर पे कौन सा है? आपका प्रतापगढ़। 3 जिले याद रखना, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़, 3 जिले याद रखोगे, क्योंकि ज्यादातर तो एक जिला ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखोगे कई बार 2-2, 3-3 पूछ लिए जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। न्यूनतम चूरू सिर्फ 82 वर्ग किलोमीटर में वन है। हनुमानगढ़ फिर 90 वर्ग किलोमीटर और जोधपुर 108 वर्ग किलोमीटर। सबसे ज्यादा वन उदयपुर में, सबसे कम वन है चूरू के अंदर। ये 2 आंकड़े याद रखने, 3-3 याद रखो तो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। मेरे साथ साथ कमेंट में लिखोगे उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, न्यूनतम चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर। फिर देखिए ये तो था भौगोलिक क्षेत्रफल कुल। प्रतिशत वन क्षेत्रफल, ये प्रतिशत का मतलब क्या होता है? जिस जिले के जितना भौगोलिक क्षेत्र है उसके अंदर वन कितनी है। ठीक है, तो वो सर्वाधिक है, प्रतिशत में भी उदयपुर है, 23.51% भाग पर उदयपुर में वन है। 2 नंबर पर प्रतापगढ़ 23.33 और सिरोही 17.75। हमने यहां बात की थी उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ की, और यहां हम बात कर रहे हैं उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। 3-3 जिले याद रखने हैं। न्यूनतम जोधपुर में, न्यूनतम प्रतिशत जोधपुर में, वहां न्यूनतम क्या था? चूरू था, यहाँ जोधपुर आ गया। इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। 0.46% यह पूरे जोधपुर का ही। चूरू में 0.59% और नागौर में 0.83%। जोधपुर, चूरू और नागौर में प्रतिशत में कम है, और प्रतिशत में वन सबसे ज्यादा उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही में। 3-3 आंकड़े आपको याद करने हैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार आप इस क्वेश्चन को आराम से बढ़िया तरीके से कर सकें। आगे देखिए, राज्य में 16 जिले ऐसे हैं जहां वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। 16 जिले ऐसे हैं, यानी टोटल हमारे जिले कितने? 33 जिलों की बात करें, 33 जिलों में 16 जिले ऐसे हैं जहां पे, यानी पिछली 15वीं राष्ट्रीय वन या राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि हुई है। बाड़मेर में, जैसलमेर में और डूंगरपुर में वनों में वृद्धि दर्ज हुई है। बहुत बड़ी बात है, आपको पता होगा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर की हुई है। उसी प्रकार वनों में वृद्धि बाड़मेर में हुई है, जैसलमेर में, डूंगरपुर में। और राज्य के 13 जिले ऐसे हैं जहां पे कमी आई है।
13 जिलों में वनों में कमी आई है। वो कौन कौन से हैं? उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। देखो यहाँ सबसे ज्यादा वन है, फिर भी कमी आई है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। कहीं आप सोच लो ना उदयपुर में तो बहुत वन है, उदयपुर, प्रतापगढ़, अलवर में, तो यहाँ कमी कैसे? तो कमी जरूरी नहीं है, वनों के हिसाब से तो कमी आ सकती है, ज्यादा वन हो फिर भी ज्यादा है, तो कमी। और ये ध्यान रखना। अब ये टोटल जिले कितने हो गए? 29। कितने हो गए? 29 जिले हो गए। बच कितने गए? 4 जिले। 4 जिले ऐसे हैं जिनमें न तो कमी हुई न वृद्धि हुई, वैसे के वैसे पड़े हैं। चूरू, दौसा, करौली, धौलपुर। अब देखो, चूरू सबसे कम वन है, उतने थे उतने ही पड़े। दौसा, करौली और धौलपुर 4 ऐसे जिले हैं जहां पे न तो कमी हुई न वृद्धि हुई। अब ये क्वेश्चन देखो, प्रशासनिक वन क्षेत्र या अभिलेखित क्षेत्र, सबसे ज्यादा 3 प्रकार के वन है, आपको पता है, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। राजस्थान में आरक्षित वन है 38.11% भाग पे, 38.11, पूरा आंकड़ा याद रखना है। संरक्षित वन, आरक्षित वन तो यहाँ पे तो पेड़ काट ही नहीं सकते, संरक्षित वन यहाँ अनुमति लेके हो सकता है, और अवर्गीकृत तो है ही, अवर्गीकृत इसलिए तो है सारे। संरक्षित वन 55.64% और अवर्गीकृत वन 6.25%। अब आपसे पूछे, अभी जो स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था ना, उसमें क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ पे है, तो आरक्षित वन सर्वाधिक 3 जिले बता देता हूँ। सर्वाधिक उदयपुर में है, उदयपुर, दूसरा चित्तौड़गढ़, क्योंकि दो दो जिले पूछ सकते हैं, और अलवर। 3 जिले हैं जहां पे सर्वाधिक आरक्षित वन है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और अलवर। संरक्षित वन सबसे ज्यादा 12 के अंदर है, 12। दूसरा जिला आपका हो जाएगा करौली, और तीसरा जिला हो जाएगा आपका उदयपुर। और अवर्गीकृत वन सबसे ज्यादा बीकानेर में है, श्री गंगानगर में है, फिर और जैसलमेर में है। 3 याद करो तो कर लेना, लेकिन सीधा एक एक याद रखना, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और 12 करौली, बीकानेर, श्री गंगानगर और उसके बाद में जैसलमेर। तो पहले तो ये आंकड़ा याद रखना। क्वेश्चन क्या आएगा? राजस्थान में वन क्षेत्र अभिलेखित वन जन का सही क्रम बताओ। आरक्षित, संरक्षित, वर्गीकृत, अवर्गीकृत, अवर्गीकृत, संरक्षित, आरक्षित, ऐसे ऑप्शन में आते हैं। तो आपको पता होना का अभी आरक्षित वन 38.11 है, संरक्षित 55.64 है, अवर्गीकृत 6.25। कई बार आंकड़ा फिक्स फिक्स पूछ लेता है, तो ये तीनों आंकड़े आपको याद रखने बहुत खास है। ठीक है, तो ये मुख्य मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ज्यादातर आता है। तो जैसे जैसे आपकी मांग बढ़ रही है, उस प्रकार मैं आपको जितने भी क्वेश्चन है उतना दे रहा हूँ, और कोशिश करूंगा। और भी है, जैसे शाम को लोक देवता का टॉपिक है। अब देखिए, थोड़ा सा ज्यादातर क्वेश्चन तो नहीं आता, फिर भी आपको बता देता हूँ। राजस्थान में वन आवरण, राजस्थान में वन आवरण, तो राजस्थान में वन आवरण देखें तो 16,629.51 वर्ग किलोमीटर में है, और वृद्धि हुई है पिछली की तुलना में 4.86% की वृद्धि हुई है वनावरण करने में, फॉरेस्ट कवर में। और वृक्षाच्छादन, वृक्षाच्छादन की बात करें, हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन तो नहीं आते, फिर भी मैं आंकड़ा बताता हूँ। 8,112 वर्ग किलोमीटर पिछले 2017 की जो यानी 15वीं रिपोर्ट के अनुसार आप 154 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है, ये भी ध्यान रखना। और एक और पूछा जाता है कि बार न्यूनतम वगैरह आपको मैंने बता दिए। नम भूमि क्षेत्र राजस्थान में 56,341 हेक्टेयर है। ये भी कम समय। झाड़ियां कितनी है? तो झाड़ियां 4,760.04 वर्ग किलोमीटर है, और सर्वाधिक झाड़ियां का क्षेत्र पूछे तो पाली के अंदर है, सर्वाधिक जो झाड़ियों का क्षेत्र है वो पाली में है। अब कुछ एक बातें और देखो, राज्य की वानिकी की स्थिति के अनुसार प्रति व्यक्ति वन या वृक्षारोपण, ये पूछा जा सकता है। प्रति व्यक्ति वन या वन वृक्षारोपण पूछे तो क्षेत्र कितना है? 0.036 हेक्टेयर है। प्रति व्यक्ति वन व वृक्षारोपण क्षेत्र हमारे राजस्थान में 0.036 हेक्टेयर है। राज्य में कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? कंजर्वेशन रिजर्व पूछे तो 14 है। वन्य जीव मंडल कितने हैं राजस्थान में? तो 16 है। और राज्य में प्रादेशिक मंडल कितने हैं? तो 38 है। राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? ये भी पूछ लिया जाता है। राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो ये आपको पता है, लगभग वन्य जीव अभ्यारण्य हमारे राजस्थान में 26 है। कितने हैं? 26 है। और बाघ परियोजना 3 जिलों में चल रही, 3 है। और राष्ट्रीय उद्यान भी कितने? 3 है। और बायोलॉजिकल पार्क भी वर्तमान में 3 है। ये क्वेश्चन आता है वन्य जीव अभ्यारण्य में है, वैसे मैंने आपको वनों के बारे में बता दिया। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज है, और इन सब की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जैसे पुरस्कार है, खेल परिदृश्य है, बजट है, इकोनॉमिक्स है, इन सब की वीडियो के हिसाब से पीडीएफ है। 2020 2019 की भी पीडीएफ आपके लिए उपलब्ध है, सब पीडीएफ उपलब्ध है। अगर ये वीडियो आपको खरीदना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं 8094
496272, यानी इस पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की सुविधा है। 100 रुपये पे कीजिए और इसी नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए और तुरंत आपको ये सारी पीडीएफ व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। आपको कॉल नहीं करनी है, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो आप। तो लेना चाहते हो और शाम 9 बजे तैयार रहना। बात करेंगे हम लोक देवता की। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।